अब ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता कुमार चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए, सेना जमीन घोटाले मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की 6 दिनों की ईडी रिमांड पर छवि रंजन है। फिलहाल ज्यादा जानकारी और अपडेट क्या कुछ है इस पूरे मामले में इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आईएएस ऑफिसर छवि रंजन की रात जेल में गुजरी है और ईडी की तरफ से एक बार फिर जो विशेष कोर्ट है ईडी की, उसमें उनके अधिवक्ता की तरफ से 10 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 6 दिनों का रिमांड मिला है। बाकी और डिटेल्स कुछ देर में जो ऑर्डर शीट होगा उससे तस्वीर साफ होगी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 दिनों का जो रिमांड है 12 तारीख तक है। कल से ये रिमांड शुरू होगा। जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो सामने चीजें आई हैं उसके मुताबिक पूरे मामले में कहा जा सकता है कि आईएएस ऑफिसर छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि जिस तरह से राजधानी रांची में जमीन के गड़बड़ी के मामले सामने आए थे और एक के बाद एक कई जमीन के गड़बड़ियों की शिकायत ईडी के पास पहुंची थी और उन सारे कागजातों को ईडी खंगाल रही है। कई जमीन के हेरफेर और इसमें दलालों की संलिप्तता के जरिए गड़बड़ी के जो तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं, उन सारे तथ्यों, सारे कागजातों को ईडी खंगाल रही है और उसके आधार पे पूछताछ होगी। जब 6 दिनों की रिमांड पर आईएएस ऑफिसर छवि रंजन होंगे, तब जब ईडी पूछताछ करेगी तब और कुछ खुलासे हो सकते हैं, कुछ तथ्य और सामने आ सकते हैं। वो तथ्य क्या होंगे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब तक जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी के हाथ लगे हैं, उसके मुताबिक ये जरूर चीजें छनकर निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसे सबूत ईडी के पास हैं जिसके जरिए छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भले ही छवि रंजन इन सारे तथ्यों से पूछताछ के दौरान इनकार करते रहे हों या अपने तरीके से तर्क देते रहे हों, लेकिन ईडी पूरे मामले में उनकी संलिप्तता मानती है और इसीलिए जांच की दिशा को आगे तय किया गया है। बिल्कुल चंदन, इससे पहले भी जब छवि रंजन से ईडी की टीम ने पूछताछ की थी, लंबी पूछताछ हुई थी, कई सवाल जवाब भी उनसे किए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने सवालों से इनकार किया था। लेकिन जो ये 6 दिन की रिमांड है, इसके बाद जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो उम्मीद है कि कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, ये तो अब पूछताछ के बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी तक ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पे इस पूरे प्रकरण में कोई भी चीजें सामने नहीं आई है। न तो कोई प्रेस बयान आया है, न कोई रिलीज आया है, न कोई ट्वीट आया है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जब 6 दिनों की पूछताछ होगी तब ईडी उन पूछताछ के दौरान अपने तथ्यों को, अपने आधार को और मजबूत करेगी। जो जांच की दिशा होगी, उस दिशा को और पुख्ता करेगी। ठीक है चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।